एक जंगल में कालू कौवा और उसकी बीवी डोली कबूतर रहा करते थे। उनके दो बच्चे टूनी चिड़िया और बबलू चिड़ा थे। कालू कौवे के पास एक ट्रैक्टर था जो वो अपने खेतों में चलाकर अपने खानदान को पाल रहा था। कालू कौवा हर रोज अपने खेतों में जाकर ट्रैक्टर चलाता। टूनी और बबलू चिड़ा जैसे ही स्कूल से वापस आते वो भी खेतों में चले जाते। उन दोनों को ट्रैक्टर बहुत पसंद था। पापा, हम आ गए। अरे वाह, मेरे बच्चे आ गए स्कूल से। पापा, मुझे भी ट्रैक्टर चलाना सिखाएं। अरे लड़कियां ट्रैक्टर नहीं चलाती। क्यों नहीं चलाती लड़कियां? लड़कियां ट्रैक्टर चला सकती हैं। हाँ बबलू, मैं ट्रैक्टर चलाऊंगी और फिर तुम्हें भी सिखाऊंगी। जी नहीं, मैं तुमसे पहले सीख लूंगा। इसके बाद कालू कौवा अपने दोनों बच्चों को ट्रैक्टर पर बिठा लेता है। उनका रोज का मामूल था। जैसे ही वो स्कूल से वापस आते कालू कौवा उन्हें ट्रैक्टर पर बिठाकर पूरे खेत की सैर करवाता था। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद उनके पूरे गांव में सूखा फैल गया। कालू कौवे के लहलाते हुए खेत मुरझा गए। सब कुछ सूख चुका था। कालू कौवा शाम को परेशान होकर घर वापस आया और डोली कबूतर के पास गया। मुझे लगता है कि अपना ये ट्रैक्टर किसी के यहाँ गिरवी रखवाना पड़ेगा। खेत सूख चुके हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम लोगों को पाल सकूं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आपको तो अपना ट्रैक्टर बहुत प्यारा है। हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर का खर्च भी तो चलाना है। ट्रैक्टर गिरवी रखवाने के बाद आप क्या करेंगे? मैं खेत में हल चलाऊंगा जैसे मैं पहले किया करता था। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उन दोनों मियाँ बीवी की बातें टूनी और बबलू भी सुन लेते हैं। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। वो जल्दी से भागकर बाहर आते हैं और अपने प्यारे ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं। टोनी, क्या हम इस ट्रैक्टर को आज आखिरी बार देख रहे हैं? अरे नहीं बुद्धू, गिरवी रखवाने का मतलब होता है कि कुछ अरसे के लिए हम अपना ट्रैक्टर किसी को दे देंगे और फिर जब पापा पैसे जमा कर लेंगे तो हम अपना ट्रैक्टर वापस ले आएंगे। कालू कौवा बाहर आता है तो टूनी रोने लगती है। कालू कौवा उन दोनों को समझाता है कि जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे मैं इस ट्रैक्टर को वापस घर ले आऊंगा। वो दोनों आखिरी बार अपने ट्रैक्टर को देखते हैं। इसके बाद कालू कौवा ट्रैक्टर को गिरवी रखवा कर रकम हासिल कर लेता है। शाम को वो रकम आकर अपनी बीवी को दे देता है। डोली, ये रकम रख लो, इससे तुमने घर का खर्च चलाना है और फिर मैंने इसी रकम से फसल भी बोनी है। ठीक है, मैं ख्याल करूंगी। अगली सुबह कालू कौवा अपने खेत में हल चला रहा था। ये काफी मेहनत तलब काम था। गर्मी भी बहुत थी और वो पसीनों पसीना हो चुका था। बबलू और टोनी जब स्कूल से वापस आए और अपने बाप को इस तरह से काम करते हुए देखा तो वो बहुत उदास हो गए। उनका बाप उनके लिए बहुत मेहनत कर रहा था। वो परेशान होकर घर वापस आ गए। वो दोनों अपने बाप के लिए कुछ करना चाहते थे। शाम को जब वो दोनों अपनी गली में खेल रहे थे तो उन्होंने कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुना जो ये कह रहे थे कि यहाँ पास ही कोई जादुई बाबा आया है। जब उसके पास कोई अपनी मुश्किल लेकर जाता है तो वो उसका हल जरूर निकाल देता है। ये सुनकर टूनी और बबलू बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अगली सुबह वो स्कूल से आने के बाद उसी जादुई बाबे के पास जाते हैं। अरे आओ बच्चों, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? टूनी उसको सारी बात बता देती है। हा, अच्छा, तो तुम अपने बाप की मदद करना चाहते हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मैं तुम्हें इसका हल बता देता हूँ। तुम दोनों घर जाओ और लकड़ी का एक ट्रैक्टर बनाकर मेरे पास लाओ। बबलू और टूनी खुशी खुशी घर वापस आते हैं और फिर लकड़ी के टुकड़े लेकर वो ट्रैक्टर बनाने लगते हैं। उनकी माँ उन्हें खाने के लिए बुलाने आती है। टूनी, बबलू, आ जाओ, खाना खा लो। अम्मा, हम अभी नहीं आ रहे, हम ट्रैक्टर बना रहे हैं। अरे क्या तुम ट्रैक्टर बना रहे हो, वो भी इन लकड़ी के टुकड़ों से? हाँ अम्मा, हम अपने पापा की मदद करना चाहते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चे, कितने मासूम हैं। पूरी रात मेहनत करने के बाद वो आखिरकार लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा ट्रैक्टर बना लेते हैं और फिर अगले दिन वो खुशी खुशी ट्रैक्टर ले जाकर उस जादुई बाबा के पास जाते हैं। लेकिन वो जादुई बाबा वहाँ पर मौजूद नहीं होता। वो जादुई बाबा वहाँ पर मौजूद होते हैं। बबलू, मुझे लगता है कि जादुई बाबा ने हमसे झूठ बोला था। वो तो खुद ही यहाँ पर मौजूद नहीं। इसी उदासी में वो शाम को वापस घर आ जाते हैं और फिर बगैर खाना खाए वो दोनों सो जाते हैं। रात को दोनों सपना देखते हैं जिसमें वही जादुई बाबा उनके पास आता है। अरे बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम वाकई अपने बाप की मदद करना चाहते हो और इतनी मेहनत करके तुमने लकड़ी का ये ट्रैक्टर बना लिया। अब तुम सुबह जब उठोगे
तो अपने घर के बाहर एक बड़ा ट्रैक्टर देखोगे। अचानक से उन दोनों की आंख खुल जाती है। अरे बबलू, तुम क्यों उठ गए? क्या तुमने भी वही सपना देखा है? हाँ, मैंने भी सपने में जादुई बाबा को देखा है। सुबह वो जल्दी से उठकर अपने घर के बाहर आते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा लकड़ी का ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। पापा, ये देखें, हमारे घर के बाहर एक लकड़ी का ट्रैक्टर। कालू कौवा और डोली कबूतर भागे भागे बाहर आते हैं तो अपने सामने इतना बड़ा लकड़ी का ट्रैक्टर देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू कौवा जल्दी से ट्रैक्टर में बैठता है तो वो चलने लगता है। वो बहुत खुश हो जाता है और अपने बच्चों को भी उसमें बिठा लेता है। वो ट्रैक्टर को अपने खेतों में ले जाता है और फिर वहाँ पर वो हल चलाने लगता है। वो बहुत खुश था क्योंकि इस ट्रैक्टर में तो डीजल का भी कोई खर्चा नहीं था, मुफ्त में सभी काम हो रहा था। अब वो हर रोज पहले की तरह मेहनत करने लगा। उसके बच्चे भी बहुत खुश थे। वो खुशी खुशी स्कूल से वापस आते और ट्रैक्टर में बैठकर सैर किया करते थे। कुछ अरसे बाद बहुत मेहनत करने के बाद कालू कौवे की फसल बहुत अच्छी हुई। वो बहुत खुश था और उसने अच्छी खासी रकम भी हासिल कर ली और फिर उसने उस रकम के बदले अपना ट्रैक्टर भी छुड़वा लिया। शाम को जब वो अपना पुराने वाला ट्रैक्टर लेकर वापस घर आया तो उसके बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे और जादुई लकड़ी का ट्रैक्टर खुद ब खुद वहाँ से गायब हो गया। इस तरह वो फिर से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। हाँ भाई, कैसे हो कालू कौवे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। हाँ, मैंने तुम्हें ये बताना था कि बाजार में गन्ने की मांग बहुत कम हो गई है, इसलिए अब मैं तुमसे गन्ने 10 रुपए के हिसाब से लूंगा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आप हर दफा ही ऐसा ही कहते हैं। गन्ने के जूस की मांग तो बाजार में बहुत ज्यादा है और हर जगह पर ठेले लगे हुए हैं। अरे अब मैं तुमसे झूठ तो नहीं कह रहा हूँगा। तुमने अगर गन्ने इसी दाम पे देने हैं तो दो, वरना मैं जाकर कोई और खेत देख लेता हूँ। कालू कौवे का गन्नों का खेत था और व्यापारी उससे गन्ने खरीदने के लिए आता था। वो कालू कौवे से सस्ते दामों गन्ने खरीद कर ले जाता और फिर महंगा जूस बेचकर वो खूब पैसा कमाता था। कालू कौवे ने दिल में सोचा कि इसने अगर गन्ने ना बेचे तो फिर इनका गुजारा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको अपने गन्ने बेचने पड़े। शाम को वापस घर आकर पैसे डोली कबूतर को दे देता है। अरे ये पैसे तो बहुत कम हैं। हाँ, इस दफा भी व्यापारी ने कम दाम दिए हैं। इसमें हमारा गुजारा कैसे होगा? काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं अपनी मशीन लगा कर गन्ने का जूस बेचता। अब क्या कर सकते हैं? पापा, आप अपनी मशीन लगा कर जूस क्यों नहीं बेचते? हमें तो गन्ने भी नहीं खरीदने पड़ेंगे, मुनाफा ही मुनाफा होगा। अरे टूनी बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं। इस दफा मैं कुछ न कुछ करके कुछ पैसे बचा लूंगी। मैं थोड़े पैसों का राशन खरीद लेती हूँ और फिर टूनी की 3 महीने की फीस भरने के बाद बाकी जो पैसे बचेंगे आप उनसे अपनी मशीन खरीद लेना। चलो देखते हैं। राशन और टोनी की फीस भरने के बाद बाकी जो पैसे बचते हैं, कालू कौवा उन पैसों से बाजार जाकर मशीन खरीद लेता है। कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि इस तरह से उनकी आमदनी बढ़ने वाली थी और उनकी बेटी टोनी भी अच्छे स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ती। वो खुशी खुशी मशीन खरीद कर वापस घर लाया। टोनी और डोली भी बहुत ज्यादा खुश थे। मशीन तो खरीद ली थी। अब कालू कौवा ये सोच रहा था कि वो ठेला कहाँ पर लगाए। पापा, जूस तो बाजार में ही ज्यादा बिकता है, तो क्यों ना आप अपना ठेला बाजार में ही लगाएं? वहाँ पर लोग भी ज्यादा होते हैं। अरे मेरी बेटी तो बहुत समझदार है, इतना अच्छा मशवरा देती है। कल ही मैं बाजार जाता हूँ। अगले दिन कालू कौवा बाजार जाता है और वहाँ पर अपने दोस्त से मिलता है। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ पर? हाँ यार, मैं सोच रहा हूँ कि गन्ने का तो खेत है ही, तो क्यों ना मैं अपना ठेला यहाँ पर लगा लूं। व्यापारी हर दफा मेरे साथ चालाकी कर जाता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सी अच्छी जगह है? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि तुम मेरी दुकान के आगे ही अपना ठेला लगा लो। इस तरह से हम दोनों दोस्त बैठकर बातें भी किया करेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। कालू कौवा बात करने के बाद खुशी खुशी वापस घर आता है। वो बहुत खुश था। इसी खुशी में वो सड़क पर चल रहा था और अपने पीछे आते हुए ट्रक का उसे पता न चला। उस तेज रफ्तार ट्रक ने कालू कौवे को कुचल कर रख दिया। कालू कौवा मौका पर ही दम तोड़ चुका था। शाम को जब खबर उसकी बीवी और बेटी को मिली तो उनके घर में कोहराम मच गया। वो दोनों ज़ारो कतार रोने लगी, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। टूनी का बाप अब मर चुका था। कुछ दिनों बाद डोली चिड़िया ने अपनी बेटी से कहा कि उसे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वो भूखे नहीं रह सकते। टूनी बेटा, मैं कल सुबह ही जाकर खेतों में काम करूंगी और गन्ने की फसल काट कर उसे बेचूंगी। अरे माँ, आप इतना सख्ती वाला काम कैसे करेंगी? अरे बेटा, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब हम भला भूखे कैसे रह सकते हैं।
माँ क्यों ना जो मशीन पापा खरीद के लाए हैं उसे ही हम लगा कर जूस बेचना शुरू कर दें। अरे बेटा, ये हम कैसे कर सकते हैं? माँ हम कोशिश तो कर सकते हैं। चलो ठीक है बेटा, देखते हैं। डोली और टोनी बाजार गई और वहाँ पर वो कालू कौवे की दोस्त से मिली। कालू कौवे के दोस्त ने अफसोस किया। अरे बहन जी, मुझे पता चला, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ है। कालू कौवा मेरा बहुत पुराना दोस्त था। हाँ भाई जी, क्या कर सकते हैं। मैं दरअसल यहाँ पर इसलिए आई थी कि यहाँ पर मैं जूस बेच सकूं। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ भाभी जी, कालू कौवे से भी मेरी बात हुई थी। आप मेरी दुकान के सामने अपना ठेला लगा सकती हैं। यहाँ पर ग्राहक भी बहुत ज्यादा आएंगे। वो दोनों खुशी खुशी वापस घर आती हैं और फिर अगली सुबह वो अपने खेतों में से गन्ने काट कर बाजार ले जाती हैं। बाजार पहुंचकर वो अपना ठेला लगा लेती हैं और फिर ताज़ा ताज़ा मज़ेदार जूस बेचना शुरू कर देती हैं। कालू कौवे का दोस्त भी उनकी काफ़ी मदद कर रहा था और वो लोगों को बताता कि यहाँ का जूस बहुत अच्छा है। लोग जैसे ही उनका बनाया हुआ जूस पीते तो बहुत ज़्यादा खुश थे। सब लोग उनकी बहुत तारीफें कर रहे थे क्योंकि उनका जूस बहुत अच्छा, खालिस और ताज़ा था। इस तरह से टोनी चिड़िया रोज स्कूल जाती और फिर वापसी पर वो अपनी माँ की मदद करती। खेत से गन्ने काटने के बाद वो बाजार में उसका जूस बेचती। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आमदनी बढ़ती जा रही थी। लोगों को उनका जूस बहुत पसंद आ रहा था। फिर कुछ अरसे बाद ही उन दोनों ने मेहनत करके एक दुकान खरीद ली और फिर वो वहाँ पर आराम से बैठकर अपना जूस बेचती।